everyone and welcome back to my channel. My name is Drishti Yadav and I am a student in Samarkand Medical University in Russia. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे NMC गाइडलाइंस के बारे में. सो NMC क्या है? NMC इज़ नेशनल मेडिकल काउंसिल या कमीशन जो इशू करते हैं कुछ गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स जो अपना MBBS करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री से, कि ये एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसके थ्रू उनका जो MBBS है वो इंडिया में जाके वैलिड होता है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली 18 नवंबर 2021 को जो उन्हें गैजेट इशू किया था उसके बारे में. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये गैजेट है भारत राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया. मैं स्क्रीन पर चला दूंगी. सो दिस वाज इशूड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 18 नवंबर 2021. इसमें जो मेन चीज़ ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया. मतलब अभी जो मैं क्राइटेरियाज आपको बताऊंगी, अगर कोई बच्चा से फुलफिल नहीं करता है तो वो जो है प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर सकता. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज अंडरगॉन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स. मतलब जो बच्चा है उसका मेडिकल एजुकेशन जो फॉरेन में है वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए. मैक्सिमम कैन बी मोर देन दैट. देन अंडरगॉन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स. मतलब उसी इंस्टीट्यूशन से 12 महीने की, मतलब 1 साल की मेडिकल इंटर्नशिप उसे करनी होगी. देन रिसीव्ड फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश. उसकी जो पढ़ाई का मीडियम होगा दैट शुड बी इन इंग्लिश. स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ MBBS इन इंडिया ऑब्वियसली एंड रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी. मतलब कि आई एम स्टूडेंट इन रशिया, तो मुझे यहाँ के गवर्नमेंट से रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि उनको लाइसेंस मिले. सो मुझे इस कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, तभी जाके मैं अपनी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकती हूँ. अंडरगॉन सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर मिनिमम 12 मंथ्स. मतलब फिर इंडिया में वापस आके मैं 12 महीने की सुपरवाइज्ड मेडिकल इंटर्नशिप करूँगी. एंड नेक्स्ट हैज़ क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट और एनी सच टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन. मतलब जो कमीशन है हमारा, इफ़ दे विल ब्रिंग आउट न्यू टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, उससे वो पर्टिकुलर टेस्ट क्लियर करना होगा. तो ये तो होगी क्राइटेरिया की बात. अब जो इसमें एक शेड्यूल 1 करके है, इसमें जो हेडिंग है मैं पढ़ती हूँ. क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अप्लाइंग फॉर लाइसेंसर परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया. तो उनके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं? पहला, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन. ये हेडिंग है. उसके अंदर ये है कि एनी पर्सन हु परसीव मेडिकल डिग्री शुड हैव अंडरगॉन कोर्स ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इक्वलेंट टू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज MBBS ऑफ इंडिया. मतलब उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल थ्योरी जो रशिया में होगी या किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में होगी, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट MBBS में जो होता है. Next, should have been completed internship of 12 months in addition to such course referred to in clauses, ठीक है, in the same foreign medical institution where the primary medical qualification has been obtained. मतलब कि जहाँ से बच्चे ने पढ़ाई करी है पूरी उसी इंस्टीट्यूशन में उसका मेडिकल इंटर्नशिप होना चाहिए. नेक्स्ट, और इंटर्नशिप जो होनी चाहिए वो किन किन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए? कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्रिक, जनरल सर्जरी, एनेस्थेसिया, बाकी ये सब इसमें सब्जेक्ट इशू मेंशन्ड है. देन कि द लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें है कि द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन. मतलब उसकी पूरी पढ़ाई और मेडिकल इंटर्नशिप एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए. ये इसीलिए है क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि बच्चे दूसरे, सपोज किसी ने फर्स्ट से लेके 3rd ईयर तक एक जगह पढ़ाई करी, 3rd ईयर के बाद कुछ रीजन्स के बाद उनने किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया. सो
एंड देन उस यूनिवर्सिटी से उन्हें इंटर्नशिप करी। तो पहले ये चलता था, लेकिन अब जब से ये गैजेट आ गया है 2021 में, इसमें ये लिखा है कि 18 नवंबर के बाद कोई भी बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। अगर उसने ट्रांसफ़र लिया तो उसकी जो डिग्री है वो इनवैलिड इंडिया में हो जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, वो है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शेड बी कम्प्लीटेड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे की पूरी पढ़ाई है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर, दैन इंटर्नशिप, उसके बाद जो टेस्ट देता है जो कमीशन करती है, तो उसको अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई 10 साल के अंदर ख़त्म करनी है। अगर वो 10 साल में ख़त्म नहीं कर पाएगा तो उसकी डिग्री ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी इंडिया में। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो जो इस नोटिफिकेशन में थे और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में और गलती कर लेते हैं। सो जब 6 साल बाद बच्चे जाते हैं घर, तो हर चीज़ ये लोग चेकआउट करते हैं एक एक स्टूडेंट की, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। सो यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।